गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चल रहा था उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सबसे पहले पढ़ें इल्यूट फॉर्मूला। ये क्या है? इल्यूट फॉर्मूला। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सोल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन। ठीक है, ये इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले से आता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब लिमिट वगैरह पढ़ेंगे तब इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले पढ़ेंगे। ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दी माइवर्थ थ्योरम। माइवर्थ थ्योरम, ये थ्योरम क्या है? अब इसको देखते हैं जिसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। ये थ्योरम ये है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू द पावर एन हो क्या हो जाता है? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। अभी एक बार इसको नोट करें। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ देखो सिंपल सा है। जो इल्यूट फॉर्मूला है उसके हम दोनों साइड क्या कर देंगे? होल रेज टू द पावर n कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा होल रेज टू द पावर n, तो ये क्या हो गया? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू द पावर n। पावर पे पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई। अगर मैं एलएचएस को लेके चल रहा हूं तो ई रेज टू द पावर आयोटा इंटू एन थीटा और ई रेज टू द पावर आयोटा एन थीटा। एन थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा है वो क्या है? एंगल है। किसमें? रेडियन में। एंगल इन रेडियन। थीटा इज एंगल इन रेडियन। तो एन थीटा अब एंगल बन गया, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अगर अब हम इनका कंपेयर करेंगे तो ये दोनों क्या है? ये इक्वल है। ये दी माइवर्थ थ्योरम है। अब देखो हम इनसे क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे और इससे कैसे हम प्रॉपर्टीज सोल्व करते हैं। अब पहली बात ये है, देखो अगर आपका जेड है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ इफ देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रेज टू द पावर एन क्या हो जाएगा? एन थीटा। ठीक है, एन थीटा को हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा आंसर आ रहा है 9π/4 एन थीटा करने के बाद, जैसे मान लो थीटा की वैल्यू π/4 थी और जेड रेज टू द पावर 9 हमारा आ गया 9 इंटू π/4, तो हम 9π/4 को एडजस्ट कर लेंगे। कैसे? 2π प्लस π/4 या माइनस π/4, इस तरीके से जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वाड्रेंट सिस्टम में करते थे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रेज टू द पावर एन क्या हो जाएगा? एन टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात ये देखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। कैसे आता है अभी हम सारे प्रूफ देखेंगे। पहले प्रॉपर्टी लिखो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसमें लॉग जैसी प्रॉपर्टी लगती है। जैसे log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n। ठीक है, ध्यान रखने के लिए कि आर्गुमेंट में log जैसी प्रॉपर्टीज लगती हैं। अब देखो इनको मैं आपको प्रूव करवा रहा हूं। मान लीजिए हमारा जो z1 है और z2 है, उसको कैसे हम प्रूव करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले चीज क्या सीखनी है? सबसे पहले आप हेडिंग डालें पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब अगर आपके पास z है x प्लस आयोटा y, तो आर्गन जो प्लेन था हमारा, उस आर्गन प्लेन में जैसे मैंने लिख दिया x प्लस आयोटा y, तो ये वाला मेरा रियल पार्ट x था, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट y था। और इसकी ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस थी ये क्या थी? मोड z। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा?
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये थीटा मेरा एंगल ऑफ आर्गुमेंट है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड जेड कोस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड जेड साइन थीटा। आई बात समझ में, ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है जो हमने आर्गन प्लेन में पढ़ा था। तो अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को पोलर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मोड जेड, एक्स की वैल्यू पुट कर दो cos थीटा प्लस आयोटा मोड जेड साइन थीटा। लिख सकते हैं मोड जेड को अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या लिख दिया मोड जेड डॉट cos थीटा प्लस आयोटा। थीटा क्या है वहां, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट। आई बात समझ में, नोट करें इसको। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है √3 माइनस आयोटा, इसको हम किस में कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो इसकी मोड वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, मोड जेड क्या आएगा इसका √3 का होल स्क्वायर रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, तो ये आएगा √4 2 आएगा 2 डॉट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा क्या आएगा y -1/√3, तो थीटा क्या आया, थीटा क्या आया टेन थीटा क्या जाएगा +1/√3, तो थीटा हमारा आया π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। अब हमें देखना है क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है, आर्गुमेंट का कंप्लीट प्रोसेस बताया था आपको, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x है पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां एंगल ऑफ आर्गुमेंट क्या लिखेंगे हम माइनस थीटा, तो यहां पे एंगल ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट वाला जो थीटा है वो क्या आएगा, आर्गुमेंट क्या आएगा -π/6। तो इस फॉर्मूले का आप वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आएगा 2 cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करने का क्या फायदा है। अब इसको मैं इल्यूर फॉर्मूले की मदद से मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्या है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 2 एज इट इज डॉट e रेज़ टू द पावर आयोटा -π/6, ऐसे भी लिख सकता हूं 2 e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा π/6। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, यस या नो में रिप्लाई करें, लिख सकते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम हमारे आर्गुमेंट वाले जो क्वेश्चन थे, जो फॉर्मूले थे उनको हम प्रूव करते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो Z1 आर्गुमेंट है वो मान लो मोड Z1 e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा 1 है, मान सकता हूं ऐसे Z1 जिसकी मोड वैल्यू Z1 है और उसका एंगल ऑफ आर्गुमेंट थीटा 1। आपका Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी मोड वैल्यू Z2 है और उसका एंगल ऑफ आर्गुमेंट थीटा। तो अगर हम Z1 डॉट Z2 देखेंगे, Z1 डॉट Z2 करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, इनकी वैल्यू पुट कर दिया मोड Z1 डॉट e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा 1 डॉट मोड Z2 e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा 2। तो ये क्या बन गया मोड Z1 इंटू मोड Z2 डॉट e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा 2। बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा मोड Z1 मोड Z2 e रेज़ टू द पावर आयोटा कॉमन ले लिया थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अभी जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इंटू Z2, इसकी मोड वैल्यू क्या आएगी मोड Z1 इंटू मोड Z2, और एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या आएगा इसका, ये रहा, ये इसका एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या आया थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या लिया था हमने थीटा 1, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या लिया था हमने थीटा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आई बात समझ में। इसी तरीके से जो हमारा Z1 अपॉन Z2 वाला था उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखो Z1 अपॉन Z2, तो ये Z1 की वैल्यू लिख दी Z1 e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा 1 अपॉन Z2 e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा 2। तो ये क्या बन जाएगा
mod z1 अपॉन mod z2 e रेस टू द पावर आयोटा थीटा 1 अपॉन e रेस टू द पावर आयोटा थीटा 2। जब ये पावर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गई। तो अभी क्या आएगा, z1 अपॉन z2 का आर्गुमेंट क्या रहा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्या है, थीटा 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, और उसकी मॉड वैल्यू क्या आएगी, मॉड z1 अपॉन मॉड z2। आई बात समझ में। अब देखिए इन फॉर्मूलों का हमें कैसे यूज करना है, किस टाइप से, जैसे क्वेश्चन आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अगर आपको z रेस टू द पावर n सोल्व करना है, तो सबसे पहला काम है कन्वर्ट z इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, z रेस टू द पावर n को मैं कैसे लिखूंगा, मोड z होल रेस टू द पावर n और cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, वेर थीटा इज, थीटा का क्या है वहां पे, वेर थीटा इज एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा हुआ है उसका एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब देखो मैं एक क्वेश्चन से आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया। सिंपल फॉर्मूला है, कोई इसका लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस आयोटा होल रेस टू द पावर 10। 1 प्लस आयोटा को मैं पोलर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, देखें पहले बेसिक से क्या लिख सकता हूं, मोड जेड, मोड जेड इसकी वैल्यू है √2, फिर क्या लिख दूंगा, कॉस, एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट है इसका π/4, ये पहले क्वाड्रेंट में है ना, होल पावर 10। मैंने केवल और केवल 1 प्लस आयोटा को ये लिखा है √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, जो पावर थी वो पावर लिख दी। अब देखिए इसमें ये मल्टीप्लाई में, √2 भी मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में, तो a इंटू बी पे होल पावर n, तो उसको लिख सकता हूं मैं a पे पावर n इंटू बी पे पावर n, a रेस टू द पावर n इंटू बी रेस टू द पावर n। तो उसी चीज का हम यूज करते हुए क्या लिख देंगे, √2 रेस टू द पावर 10 इंटू cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 होल रेस टू द पावर 10 लिख दिया। अब इसको डैम आइवर जो थ्योरम थी, बीम आइवर जो थ्योरम थी, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, √2 पे होल पावर 10 cos 10 इंटू π/4, n कहां जाता था, थीटा के मल्टीप्लाई में, प्लस आयोटा साइन 10 इंटू π/4। तो ये 2 रेस टू द √2 पे पावर 10 क्या हो गया, 2 पे पावर 5 हो गया ना, ये पावर 1/2 है, कैंसिल आउट हुआ तो क्या है 5, तो 2 पे पावर 5 क्या आता है 32, और cos 5 π/2 प्लस आयोटा साइन 5 π/2, और cos 5 π/2 क्या होता है 0, और साइन 5 π/2 किस क्वाड्रेंट में है, तो क्या लिखूंगा मैं, ये 2π प्लस π/2, तो 2π प्लस 5 π/2 2π प्लस π/2 इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये होगा 1। तो इसका आंसर क्या आया 32 आयोटा। अगर हमें पूछ ले 1 प्लस आयोटा होल रेस टू द पावर 10 का आर्गुमेंट क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट निकालूंगा 10 इंटू π/4, तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, वही आएगा 5 π/2, और इसको मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगा, तो क्या आएगा आर्गुमेंट π/2। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो z पे पावर n के सोल्व करने हैं, तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बना दिया था कि आपको z रेस टू द पावर n सोल्व करना हो तो मोड z पे पावर n इंटू कॉस n की वैल्यू 10 इंटू थीटा एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट, वहां पे एंगल ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन n इंटू एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप इसको सोल्व कर। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है,
आयोटा रेस टू द पावर आयोटा। ऑप्शन है इज ए इमेजिनरी नंबर, इज ए प्योर रियल नंबर, ठीक है, और वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहला काम है, ये आयोटा लिखा हुआ है, इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आयोटा की मोड वैल्यू क्या होती है? क्या लिख रखा है? ये 0 प्लस आयोटा है, जिसका रियल पार्ट क्या है? 0 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 का होल स्क्वायर। और इसका एंगल ऑफ आर्गुमेंट क्या है? ये कौन सी है? पॉजिटिव प्योर इमेजिनरी नंबर π/2। तो cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। अगर आप पोलर फॉर्म की वैल्यू पुट करके देखोगे, जैसे cos π/2 0, साइन π/2 1, तो ये इसके इक्वल आएगा। अब मेरे को सोल्व क्या करना है? आयोटा रेस टू द पावर आयोटा, तो cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 होल पावर आयोटा। अब इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, ऐसे नहीं लिखना है। cos आयोटा π/2 प्लस आयोटा साइन आयोटा π/2। क्यों नहीं लिखना है? वहां जो n था, e रेस टू द पावर आयोटा थीटा पे होल पावर n लगा रहे थे, ये n थीटा एक रियल नंबर था। जो n था वो क्या था? एक रियल नंबर था। आ रही है बात समझ में? आयोटा यहां इमेजिनरी नंबर है, तो इसको ऐसे सोल्व नहीं करना, तो इसको ऐसे ही लिखे रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? e रेस टू द पावर आयोटा थीटा, e रेस टू द पावर आयोटा π/2, और होल पावर क्या है? आयोटा। तो आयोटा पे पावर है, तो पावर पे पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई। तो e रेस टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा π/2, तो ये क्या आएगा? e रेस टू द पावर आयोटा स्क्वायर π/2, तो क्या आया? e रेस टू द पावर माइनस π/2। तो आयोटा रेस टू द पावर आयोटा e रेस टू द पावर माइनस π/2 है, जो कि एक प्योर रियल नंबर है, ठीक है, प्योर रियल नंबर है। रियल में भी कैसा है? ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, और ये कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है? पावर नेगेटिव है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और e की वैल्यू बताई थी ना आपको, क्या होती है? अप्रोक्सीमेट 2.71, और पाई आपको पता ही है 3.14। तो सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव है। अगर इसका आयोटा रेस टू द पावर आयोटा का एंगल ऑफ आर्गुमेंट की बात की जाए, तो इसका आर्गुमेंट 0 आएगा। आर्गुमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो थ्योरम है, इलोर फॉर्मूला और डी मार्वर थ्योरम बेस्ट है। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे और भी क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। हमने पहले एक क्वेश्चन था, उसको ओमेगा में कन्वर्ट करके सोल्व कर रहे थे, उसको इसी तरीके से सोल्व करते हैं। फाइंड z रेस टू द पावर 69, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पहले जो तरीका था उसमें अगर ये ओमेगा में कन्वर्ट हो रहा था तभी सोल्व कर सकते थे, नहीं कन्वर्ट कर पाए तो नहीं। तो ये z क्या है? √3/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2। सबसे पहला काम इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। इसकी मॉड z क्या आएगा? 1 आ रहा है, चेक करके देखें आप। और एंगल ऑफ आर्गुमेंट क्या आएगा? आर्गुमेंट ऑफ z क्या आएगा? पहले tan थीटा निकालते हैं, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3, तो थीटा हमारा आया π/6। अब आर्गुमेंट के लिए क्या देखते हैं? क्वाड्रेंट भी देखते हैं। रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा आर्गुमेंट है वो क्या आएगा? थीटा। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ध्यान होनी चाहिए। तो आर्गुमेंट क्या है इसका? π/6। तो अब इसको मैं लिख दूं, किस में लिख दें? पोलर फॉर्म में लिख दें। तो z को पोलर फॉर्म में क्या आएगा? 1 डॉट cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 लिख लिया।
अब इस पे पावर क्या करनी है 69 होल रेस टू द पावर 69, तो जेड रेस टू द पावर 69, तो cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। ठीक है, 1 पे पावर 69 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 बन जाएगा। तो क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, cos 69 इंटू पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 69 इंटू पाई बाई 6। ये क्या कैंसिल आउट हो रहा है 23 से और 3 टू द 6 और 23 द 69। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया cos 23 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाई 2। अब cos में पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल क्या होता है 0 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाई 2। अब साइन 23 पाई बाई 2 क्या आएगा +1 या -1, तो हमें क्वाड्रेंट चेक करना होगा। 23 पाई बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 12 पाई माइनस पाई बाई 2। देखो 12 पाई यहां पे आएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ठीक है, पाई का इवन मल्टीपल 0 वाली लाइन पे, इससे जस्ट कम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा 11 पाई प्लस पाई बाई 2, बिकॉज 11 पाई वाला इस क्वाड्रेंट में। पाई का ऑड मल्टीपल कहां आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और पाई का इवन मल्टीपल कहां आएगा इफ z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन z रेज टू द पावर 5 लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू द पावर 5। हम आर्ग्यूमेंट से ही पता कर पाएंगे कि ये क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में हमारा, तो क्या आएगा 5 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए हम क्या लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू मोड y माइनस 3/4 इक्वल टू 3/4। अब इसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, हर जगह आपको ये काम आएगी, फिजिक्स के भी क्वेश्चन सोल्व करने में ये एंगल काम आएगा। तो ये 37 डिग्री, ये 53। एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये अभी हमारा P बाई बी, ये देखो P बाई बी, तो हमारा थीटा है वो क्या आया 37 डिग्री। थीटा हमें क्या मिला 37 डिग्री। अब हम आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा के लिए हम क्वाड्रेंट भी देखते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, तो यहां आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है हमारा -37 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू द पावर 5 क्या आएगा 5 इंटू -37 डिग्री मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया आई थिंक -185। अब क्या है 100 माइनस में 185 डिग्री आएगा। अब देखें कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। माइनस का मतलब क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। देखो ये रहा क्लॉकवाइज, यहां से यहां तक -180 डिग्री, और यहां से जस्ट हम थोड़ा और ऊपर चले -5 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया -185 डिग्री। तो ये बात समझ में आई, हम किस क्वाड्रेंट में इंटर हो चुके हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर हो चुके हैं। तो हमारा z रेज टू द पावर 5 जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर उसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा जिसमें हमारा एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा, या एंगल ऑफ आर्ग्यूमेंट जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी उसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसका बी ऑप्शन सही है। वैसे आपको जनरली बताया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है वो -π टू इक्वल, ठीक है, -π से बड़ा और π से छोटा होता है, या पाई के इक्वल होता है। तो अगर -185 डिग्री को, ठीक है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, अगर इसमें बाउंडेशन में लाना है तो 185 डिग्री, ठीक है, इसमें कितना ऐड कर लूं 360 डिग्री, क्योंकि एंगल्स में 360 0 के इक्वल है। आप एक गोल राउंड लगा के वापस अपनी वही पोजीशन पे आ गए, तो ये कितना आ गया 175। अगर एंगल मेजरमेंट में अगर पॉजिटिव साइन है मींस आपको क्लॉकवाइज ना लेके एंटी क्लॉकवाइज चलना। अगर आप ऐसे 175 डिग्री मेजर कर लो, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है ACW एंटी क्लॉकवाइज, आप यहां कहीं पे हो। और अगर उल्टा चल रहे हो CW क्लॉकवाइज तो -185। बात दोनों सेम है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहां पे लाई होगा।
ये वाला एंगल आपका 5 डिग्री होगा। तो आई बात समझ में कि अगर हमें इस टाइप का भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम ये बेसिक से ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम z रेज़ टू द पावर 5 4 माइनस 3 आयोटा होल रेज़ टू द पावर 5 इसको सोल्व करें और फिर हम चेक करें कि x पॉजिटिव है या y नेगेटिव है या कैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और डिटेल्स में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को बताएं, हम फिर से क्लास में डिस्कस करेंगे।